So hey guys, welcome again to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है विच इज़ द स्केलेटन सिस्टम. हमने जो यूनिट 1 है द इंटेगुमेंटरी सिस्टम उसको कंप्लीट कर लिया. उसमें उसको हमने 6 से 7 लेक्चर बनाए थे. उसमें वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर. जो स्केलेटल सिस्टम है ये बेसिकली होता क्या है. स्केलेटल सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी का जनरली एक सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है जो उसको शेप देने का काम करता है. इसके अंदर बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट ये सब इंक्लूड होते हैं. ये बेसिकली इसका फंक्शन यही होता है टू सपोर्ट द बॉडी. हमारे बॉडी में बोन्स नहीं होंगे तो हमारा वो कैसे होगा बॉडी का, वो एक स्टेबलाइज कैसे होगी बॉडी, उसको शेप कैसे प्रोवाइड होगा. अब भाई हम कहीं पे बैठे और गिर गए भाई आलू के बोरे की तरह, तो ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है. और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसको हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है. इट गिव्स द बॉडी शेप, अलाउज मूवमेंट, मेक ब्लड सेल्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स एंड स्टोर्स मिनरल्स भी स्टोर्स करता है और हमारे बॉडी को शेप भी देता है. और ब्लड मेकिंग प्रोसेस भी इसी के थ्रू होता है. बोन मैरो में हमारे ब्लड बनते हैं, सबको ही पता है बात. तो जो एक छोटा बच्चा होता है, जो यंग मंस होता है, जो चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके पास 270 बोन्स होते हैं. और जो एक एडल्ट ह्यूमन बींग होता है उसके पास 206 बोन्स होते हैं. 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बोन आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है. सो जो स्केलेटल सिस्टम होता है दे आर ऑफ टू टाइप्स विच वन इज एक्सोस्केलेटन एंड सेकेंड वन इज एंडोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन जिनके जो स्केलेटल सिस्टम होता है जो बाहर होता है, जैसे कॉकरोच में देखिएगा तो इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो चिटिनस का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, सब बाहर बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. ठीक है. मगर हमारा ही देख लीजिए, हमारा जो बोन वगैरह है कहाँ होती है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम है. सब बात कर लेते हैं थोड़ी कार्टिलेज की. ठीक है. कार्टिलेज आर स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ सब्सटेंस मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स. कॉन्ड्रियोसाइट्स के बने हुए होते हैं और स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज सेल that produce a matrix of collagen, protoglycan, and other non-collagenous protein. The materials help cartilage attract water and give it shape and specific properties. जो मिनरल्स वगैरह हैं कार्टिलेज को काफ़ी हेल्प करते हैं वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए और शेप वेप देने के लिए. और ये जो बनता है ये कॉन्ड्रोसाइट्स का और कुछ कार्टिलेज के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं उनसे बनता है. और ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, इनकी पूरी बोन मैरो में मैट्रिक्स होती है, उसी से बनती है. ठीक है. द कार्टिलेज विच इज़ बिलीव टू हैव अपीयर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स इज लेटर रिप्लेस्ड बाय बोन्स. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो कार्टिलेज होते हैं, एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, तो पहले जो बोन के से पहले क्या बनता है, कार्टिलेज बनता है. और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहती है जो कार्टिलेज है वो कन्वर्ट हो जाता है बोन में. हाउएवर इन एलाज्मोब्रांच जो फिशेज होती है, साइक्लोस्टोम्स, एलाज्मोब्राम जो है फिश, लैम्प्रे वगैरह जिसमें इंक्लूड होते हैं, इनके स्केलेटल सिस्टम जो होते हैं वो कार्टिलेज के ही बने हुए होते हैं और कोई उसमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता. ठीक है. द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन इलास्टिक और टफ वाइट फाइबर्स. जो मैट्रिक्स होता है इनका कार्टिलेज बोन्स का, कार्टिलेज बोन्स बोल सकते हैं मेरे, जो स्ट्रक्चर होता है उनका, जो मैट्रिक्स होता है वो इलास्टिक फाइबर से और वाइट फाइबर से भरा हुआ होता है. उनका जो पूरा मैट्रिक्स होता है, मतलब जो कार्टिलेज होगा, जैसे सपोज ये कार्टिलेज का कोई एक बोन है, स्ट्रक्चर है, तो इसका जो मैट्रिक्स होगा पूरा, इसका पूरा मैट्रिक्स आपका इलास्टिक और वाइट फाइबर से प्रेजेंट होता है और इसलिए थोड़ा जो हमारा कार्टिलेज होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है. द प्रोटीन फाउंड इन कार्टिलेज इज कॉन्ड्रीन एंड द लिविंग कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोब्लास्ट. जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के लिविंग सेल्स को हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं. और इन्हीं से जो कार्टिलेज का पूरा फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं सेल्स के थ्रू होता है. There are no blood vessels or nerve vessels in cartilage. Nutrients are diffused within the matrix and therefore the cartilage is seldom thick. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफ्यूज़ होते रहते हैं उससे, हमारे कार्टिलेज से मैट्रिक्स में. ठीक है. और इसलिए जो हमारा जो कार्टिलेज होता है वो पूरा मतलब टाइटली थिक नहीं होता, हल्का थिक होता है, मतलब बिल्कुल थिक भी नहीं होता, बोन की तरह फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा प्लाइबल होता है. इस इन्हीं की वजह से जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज़ होते रहते हैं कंटिन्यूसली मैट्रिक्स से हमारे कार्टिलेज के. ठीक है. फंक्शंस देख लेते हैं भाई कार्टिलेज का.
जो पहला फंक्शन है विच इज़ एब्जॉर्बिंग शॉक. Cartilage cushion your bones and joints. When you move and use them, it absorb force and reduce how much stress and impact puts on your bones. जब हम चलते हैं तो हमारे जो जॉइंट होते हैं, पैरों में जो जॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट होते हैं तो उनके बीच में आपको पता ही होगा कार्टिलेज का प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होता है. तो वो बेसिकली करता क्या है, हमारी जो बॉडी का स्ट्रेस है जो हमारे पैरों में पड़ रहा है चलते टाइम, उसको कम करने का काम करता है. और ताकि हम अच्छे से चल पाएँ उसको और कम करने का काम करता है. हमारी जो बॉडी वेट का स्ट्रेस है उसे कम करता है. और जैसे झटका लग जाता है चलते चलते या किसी भी उससे, तो एब्जॉर्ब को भी उस शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. देन जो दूसरा फंक्शन इसका दे रखा है विच इज़ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. Cartilage lubricants our joints. It helps your bones slides past each other without rubbing together. जो हमारे बोन्स होते हैं उनको आपस में रब करने नहीं देता. रब करने नहीं तो फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. वैसी बात है, हमारे बोन्स आपस में रब नहीं होते हैं. उससे एक और फ़ायदा ये है कि बोन्स अगर रब होते रहेंगे कंटिन्यूसली तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है, जो सेल्स होते हैं वो उससे शेड होते रहेंगे हमारे बोन से, तो उससे अलग नुकसान है. ठीक है. दिस लेट्स योर जॉइंट वर्क एज स्मूथली एज दे शुड एंड रिड्यूस वियर एंड टीयर ऑन देम. ये हमारे बोन्स को टूटने फूटने से भी हेल्प करता है. फ्रिक्शन भी जो होता है रिड्यूस करता है. सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन योर बॉडी. बॉडी को बहुत सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है कार्टिलेज. कार्टिलेज हेल्प योर जॉइंट कीप देयर शेप वाइल मूविंग. इट ऑल्सो कनेक्ट्स अदर टिश्यूज टुगेदर एंड टू योर बोन्स. जो कार्टिलेज है वो हमारे जो बोन्स हैं उनका जो शेप है वो मेंटेन करके रखता है, क्योंकि आगे पीछे से ऐसा कैप की तरह कवर कर लेता है हमारे बोन्स को जॉइंट के साइड, तो आपस में रगड़ नहीं पाते हैं और कोई सेल्स वेल्स इधर उधर नहीं होता हमारे बोन का. और ये जो होता है वो टिश्यूज़ को भी कनेक्ट करता है, जैसे लीगामेंट, टेंडन्स, ये सब आप जो देखते हैं तो ये सब कार्टिलेज ही कनेक्ट करते हैं. बात करते हैं हम बोन्स की. बोन्स हमारे जो बॉडी के एक रिजिड ऑर्गन है जो हमारे बॉडी का सपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, इनका बहुत सारा और भी काम है, जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का, यूथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन करने का, जैसे हमारे जो ब्लड बनता है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इन सब का प्रोडक्शन का भी इनका काम है. ये मिनरल्स भी स्टोर करते हैं एंड बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं. तो अगर कोई बोलता है कि बोन्स का सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करने का काम है तो वो गलत है, क्योंकि बोन्स के बहुत सारे और भी काम होते हैं. हमारी बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, मोबिलिटी में हेल्प करना, एक शेप और स्ट्रक्चर देना, हमारी बॉडी का बहुत सारा काम होता है. ठीक है. द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स कंटेन द प्रोटीन कॉल्ड द कोलेजन. जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन कंटेन करता है जिसे हम कोलेजन कहते हैं. डैट प्रोवाइड दस टू स्टिक ईजली सरफेस ऑन विच द इनऑर्गेनिक सॉल्ट कैन अडेयर. वो एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करवाता है, ये स्टिकी सा सरफेस. कोलेजन जो होता है स्टिकी सा वो होता है, सब्सटेंस होता है जो एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करवाता है इनको, जिससे जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो आके उसमें चिपक सके. जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह होते हैं वो आके उसमें स्टोर हो सके, उसमें चिपक सके हमारे बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स है. ठीक है. देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन टू फॉर्म द कैल्शियम hypoxapatite that gives the bone its hardness. जो कैल्शियम हाइपोजेक्सपेटाइट होता है, ये जो हमारी बोन को हार्डनेस देने का काम इन्हीं का होता है. ये बनता कैसे है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसका काम होता है हमारे बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करवाना. ठीक है. The collagen on the other hand gives flexibility so that the bones are not brittle. Compact bone is composed of calcified bones matrix arranged in the concentric ring. जो कोलेजन होता है इसका काम होता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने का, ताकि जो हमारा बोन है बिल्कुल वो ना हो, बिल्कुल एकदम वो भी ना हो कि अगर हल्के से में टूट जाए. थोड़ा अंदर से स्टिफनेस प्रोवाइड होती है अंदर से, ताकि जो प्रोटेक्शन है वो भी चलता रहे और थोड़ी स्टिफनेस भी प्रोवाइड हो जाती है. ठीक है. कॉम्पैक्ट बोन इज कम्पोज ऑफ कैल्शिफाइड बोन. जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं वो बने होते हैं कैल्शिफाइड बोन के मैट्रिक्स से, और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं. कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब समझते हो ना आप लोग, रिंग ए सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल होता है, उसी को हम कॉन्सेंट्रिक रिंग कहते हैं. ठीक है. द रिंग कंटेन कैविटीज़ जिसे हम लैक्यूनाe कहते हैं. जो कैविटीज़ होती है रिंग के अंदर उन्हें हम लैक्यूनाe कहते हैं. filled with the bone cells known as osteocytes which are interconnected by many minute passages called the canaliculi.
जो रिंग्स होते हैं उनके पास लैक्यूने होते हैं, एक काली कैविटी होती है जिसे हम लैक्यूने कहते हैं। उस लैक्यूने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोसाइट्स। और उस ऑस्टियोसाइट से मतलब एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट से जो कनेक्ट है वो किसके थ्रू कनेक्ट है, कैन्यूकुलाई के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, द कैन्यूकुलाई सर्व और डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बोन। बोन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कैन्यूकुलाई का होता है। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैक्यूनाe एंड कैन्यूकुलाई इज अरेंज्ड इनटू अ इलांगुएट सिलेंडर कॉल्ड द ऑस्टियोन एंड ऑल्सो कॉल्ड द हार्वेजियन सिस्टम। हार्वेजियन सिस्टम क्लास 11 में पढ़ा होगा, मे भी 11th या 12th में पढ़ा ही होगा आपने। हार्वेजियन सिस्टम क्या होता है कि मतलब जो बोन होते हैं वो कैन्यूकुलाई का अरेंजमेंट होता है, ऐसे ही सिलेंड्रिकल बोन में जो कैन्यूकुलाई का अरेंजमेंट होता है और एक न्यूट्रिएंट्स जो पास होते हैं, तो ये जो सिस्टम कंटिन्यूसली चलता रहता है, इधर से उधर न्यूट्रिएंट्स का होना, इसी को हार्वेजियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बोन ऑसिफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। बोन के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस या बोन ऑसिफिकेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस बिगिन बिटवीन द 6th and 7th वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूज अंटिल अबाउट द एज ऑफ 25 तक हमारी जो बोन है वो डेवलप होती रहती है। ठीक है, इसलिए देखते हैं किसी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखा हो जनरली 18-19 तक हमारी जो बोन है फुल्ली डेवलप हो जाती है, मगर किसी किसी की बोन जो होती है वो और भी डेवलप होती है 25 तक की, तो वो ज़्यादा किसी की हाइट चली जाती है। किसी की आपने देखी होगी हड्डी बहुत मोटी मोटी होती है, चौड़ी चौड़ी होती है, अगर आपने व्रिस्ट किसी से नापी हो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो ऑस्टियोजेनेसिस होता है, जो बोन बनने का प्रोसेस है, वो दो टाइप का होता है, विच इज़ एंडोकॉन्ड्रियल ऑस्टिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टिफिकेशन। ठीक है, ये दो टाइप के ऑस्टिफिकेशन होते हैं जिनसे मतलब ऑस्टिफिकेशन होते हैं जिनसे हमारा बोन बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन मैनर ऑफ देयर फॉर्मेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और 2 टाइप के बोन होते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनते हैं, उसमें भी 2 टाइप के बोन होते हैं, कोई किसी में कन्वर्ट होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, आइए चलिए देखते हैं। जो पहला टाइप है विच इज कार्टिलेज बोन और रिप्लेसमेंट बोन। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन begin with the mesenchymal tissues transforming into the cartilage intermediate, which is later replaced by bone and form the remainder of the axial skeleton and the long bone। जो भी लॉन्ग बोन है, एक्सियल बोन्स होती है, एक्सियल स्केलेटन की बोन्स होती है, वो इसी से बनती है, कार्टिलेज बोन और रिप्लेसमेंट बोन। इनके नाम से समझ में आ रहा है आपको, ये डायरेक्ट बोन नहीं बनती है। जैसे डेवलपमेंट के टाइम में जो मेसेनकाइमल टिश्यू है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं पहले कार्टिलेज में, तो उसके बाद बोन बनता है। कार्टिलेज जो होता है इसमें इंटरमीडिएट होता है, जैसे कोई भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस बनने में कोई भी बीच का पार्ट आता है तो उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है इसमें इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद जो होता है बोन से वो रिप्लेस्ड हो जाता है, ये हमारा जो रिप्लेसमेंट बोन है उसमें। और ये एक्सियल स्केलेटन और जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे लेग की हैंड की, तो इन सब में जो प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं का होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग बोन और मेम्ब्रेन बोन की। इट इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन directly convert the mesenchymal tissue to the bone and form the flat bones of the skull, clave and most of the cranial bone। जितने भी हमारे स्कल के जो बोन होते हैं, क्लैव के, क्रेनियल बोन्स होते हैं, ये सब हमारे इन्वेस्टिंग बोन या मेम्ब्रेन बोन में बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेसेनकाइमल टिश्यू होता है वो डायरेक्टली बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली बोन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई कार्टिलेज नहीं बनता, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, सीधा जो डेवलपमेंट के थ्रू मेसेनकाइमल टिश्यू सीधा बोन में, और जो उससे पहले कार्टिलेज बोन का पड़ा था उसमें इंटरमीडिएट जो होता है कार्टिलेज, उसके बाद बोन में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन देखते हैं। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। जो पहला है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, is located on the side of the body appendages of the axial skeleton. It include the skeleton of the limb and limbs girdle। जितने भी हमारे साइड के होते हैं, जैसे हमारे हैंड, लेग्स वगैरह, जो गर्डल होते हैं, जॉइंट्स होते हैं इन लोग के, इन सब के हैंड्स के, लेग्स के, वो सब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। द एक्सियल स्केलेटन इज अरेंज्ड अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द बॉडी। It consists of the skull and the vertebral column. The sternum, called the breastbone, is also included in the axial skeleton। Axial skeleton में हमारा जो स्कल आ गया, जो रिब्स आ गए, स्टर्नम आ गया, वर्टिब्रा आ गए, ये सब हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं।
और अपेंडिकुलर स्केलेटन में साइड वाले पार्ट, लेग्स, हैंड्स, ये सब आते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।